तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो उसमें इसके पहले वाले लेक्चर में सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करिए। और आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे IRDP कहते हैं, मार्च 1976 में देश में चुनिंदा 20 जिलों में शुरू किया गया था। और इसे बाद में लघु किसान विकास एजेंसी, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम और सूखा पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम की समीक्षा कराते हुए 1978 से 79 में देश के 2000 ब्लॉक में एक नया कार्यक्रम IRDP के प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। छठवीं योजना की अवधि में 1980 से 85 तक रही। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, यह कब शुरू किया गया था तो 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को। और यह योजना कब प्रारंभ हुआ तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था तो जो ग्रामीण है निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना, जिससे सहायता प्राप्त हो सके, परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। और अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसे SGSY में मिला दिया गया। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो अंत्योदय कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी में किस राज्य में प्रारंभ हुआ था तो राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो किसके द्वारा लागू की गई थी, जनता सरकार के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। जो गुनार मिर्डल है वो उसने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखा तो इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन द बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशासित किया था। इस अवधारणा को जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 79 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो चल योजना इसके बारे में विचार करें। चालू वर्ष योजना के लिए जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है तो चल योजना में वार्षिक बजट शामिल होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है तो ये भी सही है। और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है तो ये भी ऑप्शन सही है। 10, 15 या 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना तो ये भी सही है। चल योजना के बारे में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है। तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 के बीच में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि योजना अवकाश की अवधि 1966 से 59 के बीच में होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई तो 31 मार्च 1966 को हुई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1959 से प्रारंभ हुई। और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई तो 1951 में शुरू हुई थी और 1966 से तक चली थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 1966 में शुरू हुआ था और तीसरा 31 मार्च 1966 को समाप्त हुई। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1959 से प्रारंभ हुआ, अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1959 तक रहा था, जिसमें कोई अस्तित्व नहीं था 3 वर्ष तक। और 1966 से 59 के बीच में जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो काम कुछ भी नहीं हुआ, इसी को योजना अवकाश कहा गया 3 वर्षों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका क्या उद्देश्य था तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, 73 अधिक समावेशी समृद्धि। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था तो 1 अप्रैल 2007 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 2012 तक चला था। इसका उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति करना था। क्वेश्चन है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
तो स्तंभ क में सन दिया और स्तंभ ख में ये बैंक का नाम दिया। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। और जो भारतीय औद्योगिक विकास है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। और जो भारतीय ऋण और निवेश निगम था इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण तो 1987 में। तो इसका आंसर होगा 3 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 1, फिर 4। 3, 2, 1, 4 देखिए किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन सी में दिया है 3, 2, 1, 4। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भारतीय आयात बैंक अधिनियम है 1981 के अंतर्गत 1982 में स्थापित हुआ था। और भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम है यह 1964 में स्थापित हुआ था। इसकी अधिसूचना 22 जून 1964 को हुई थी। और देखिएगा जो औद्योगिक ऋण विकास और निवेश निगम है ICI की स्थापना 1955 में हुई थी। और औद्योगिक पुनर्वितरण बोर्ड 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन भारत का व्यापारिक और बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो कौन शामिल है? भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए निम्न में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 4%। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। औद्योगिक कृषि जो श्रमिक होते हैं उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, और दूसरा है कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर कर्मचारियों के लिए। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो वित्तीय क्षेत्र है इसके सुधारों में क्या क्या शामिल है? तो CRR और जो SLR है इसको कम करना, तो ये शामिल है इसके सुधार में वित्तीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी दिया है कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी सही है। ब्याज दर का अभिनय, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं है? सुदीप्तो मुंडले नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसकी साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो वृद्धि की। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक है जो नकद कोष CRR है इसमें कमी करने पर जो वाणिज्य बैंक है इनकी सृजन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, तो आंसर ऑप्शन ए दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवाह की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि 1956 में जो भारतीय संसद द्वारा पारित LIC एक्ट है 1956 के द्वारा LIC है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और विदेशी त्वरित मुद्रा की जो प्रवृत्ति होती है वो गर्म मुद्रा होती है। निवेशकों के उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा कमेटी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाई तो सरकारी आयोग किस में हो जाएगा? सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध हो जाएंगे, तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। और सरकारी आयोग का तीसरा हो गया था केंद्र राज्य से संबंधित। और श्री रंगराजन समिति तो गरीबी की माप की कार्यप्रणाली समीक्षा करने हेतु। और जो पारेख समिति है तो जो स्ट्रक्चर है फाइनेंसिंग, तो ये हो जाएगा सी का दूसरा। और नरसिंहम समिति
तो बैंकिंग क्षेत्र से होगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला में दिया है। सरकारी आयोग तो केंद्र राज्य से संबंधित है, श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप से संबंधित है, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, जो नरसिंह समिति है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। आगे के देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि जो भंडारी समिति है किससे संबंधित है, तो क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भंडारी समिति 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है बैंकों का दर है वो ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालिक उधार नहीं लेता है बल्कि ऋण देता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और रेपो दर वो ब्याज है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालिक उधार पर लेता नहीं है बल्कि ऋण देता है, तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं। गलत पूछा है तो दोनों हो जाएंगे, सही पूछता तो ये ऑप्शन डी हो जाता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा जो बैंक दर वह दर है जो रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों की पुनर्कटौती करता है और रिजर्व बैंक से दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है जिसे बैंक दर कहा जाता है। और दूसरी ओर रेपो रेट किसे कहा जाता है, अल्पकालीन बैंकों को ऋण प्रदान करता है, इसलिए दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो किसका होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोटों और सिक्कों तथा अन्य सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न वर्गों के नोटों को जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और 1 रुपये के नोटों का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करिए। ईएस है, ट्राइसेम है, जीआरवाई है और फिर से आरएलईजीपी है। तो इसका सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन लागू हुआ था, उसके बाद कौन लागू हुआ था। तो सबसे पहले ट्राइसेम लागू हुआ था, उसके बाद आरएलईजीपी लागू हुआ था और इसके बाद से जीआरवाई लागू हुआ था, इसके बाद ईएस लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा 2, 4, 3, 1। तो 2, 4, 3 ऑप्शन डी में दिया है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ट्राइसेम है यह योजना 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने हेतु प्रदान किया गया था या इसका स्थापना हुआ था। इसके उद्देश्य से अगस्त 1979 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जो आईएलईजीपी है यह योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमि हेतु प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। जो एनआरईपी है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम है, इसका विलय किसमें किया गया, जवाहर रोजगार योजना के द्वारा अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। अगला है कि रोजगार आश्वासन योजना ईएएस का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मौसमी जो बेरोजगार हैं उनसे ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया है। टीआरई 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन और बीपीएससी में जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें चैनल पे पढ़ाए गए, तो आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करिए।